अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। कह रहा है कंट्ररी टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्टेट। ठीक है, उस तरह की कृषि जो एक लार्ज पीस ऑफ लैंड पे की जाती है उसको हम बोलते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए खेती करना या फिर कमर्शियल फार्मिंग करना। ये क्यों किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य होता है पैसे कमाना, ना कि अपने पेट पालना। ठीक है, इसमें किसी प्लेस पे, ठीक है, किसी लार्ज पीस ऑफ लैंड पे बहुत मशीनरी के साथ कृषि की जाती है। इसमें जो लेबर का वर्क रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें मैन का काम नहीं लगता है, मैन पावर का यूज़ नहीं होता है इसमें। इसमें सिर्फ़ मशीनें चलती हैं, अच्छी-अच्छी टेक्नोलॉजी चलती हैं, थोड़ा बहुत साइंटिफिक टाइप की खेती यहाँ पे की जाती है। कह रहे कमर्शियल फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, इसको क्लासिफाइड किया गया है किस-किस चीज़ों में? ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो हम एक-एक करके इन तीनों को देखते हैं। कह रहा है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है? इस टाइप की फार्मिंग की अगर बात करें तो क्रॉप्स को सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो कराया जाता है। कमर्शियल पर्पस मीन्स इसका मेन मोटो होता है कि उनको बेच के लोकल मार्केट में बेचो या फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचो। कैसे भी बेच के उससे से ज़्यादा पैसे कमाना। इन सब चीज़ों में क्या होता है, जैसे व्हीट हो गया, मैज़ हो गया, ये 2 मेन क्रॉप्स हैं जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि व्हीट से आप जानते ही हैं कि बहुत सी चीज़ें बनती हैं हम लोगों को खाने-पीने के लिए और एक तरह से ये स्टेपल फूड हो जाता है। ब्रेड बनता है, बिस्किट्स बनते हैं और भी न जाने कितनी-कितनी चीज़ें बनती हैं। फिर मैज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप जानते होंगे। तो ये इसीलिए ये 2 फार्मिंग क्या है, कमर्शियल में बहु कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की अगर बात करें तो 2 मेन क्रॉप हैं, ठीक है? कह रहा है इट इज़ प्रैक्टिस्ड लार्जली इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ग्रो कराया जाता है। बिकॉज ऑफ सेवर विंटर्स मोस्टली वन क्रॉप्स इज ग्रोन इन फील्ड। और क्या कह रहा है कि सेवर विंटर होने की वजह से आप लोग देखे होंगे कि व्हीट और मैज इन दोनों को ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए होगा और ना बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए होगा, ना तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा। तो इसीलिए ये दोनों ग्रो कराने में भी बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा खर्चा या फिर बहुत ज़्यादा इन सबों का रख रखाव नहीं आता है और बहुत ईजिली अच्छी क्वांटिटी में ग्रो भी होता है। इसीलिए इन दोनों का कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। फिर दूसरा है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं जो फॉडर क्रॉप्स होते हैं, जिसमें हम एनिमल्स रियरिंग भी कर सकते हैं। जैसे देखो कि आप एक खेत है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक खेत है, यहाँ पे आप मान लो कोई क्रॉप लगाए हो। इसी क्रॉप में एक जगह आप थोड़ा सा बीच बीच में पानी भर दिए हो, क्रॉप में पानी रहता है। जैसे मान लो आप धान की खेती की हो, उसमें धान की खेती में पूरा पानी भरे हो और फिर उसी पानी में क्या करते हो, आप एनिमल रेयरिंग करते हो और जानवर भी पालते हो। जैसे मछली डाल दिए आप या फिर देखोगे डक डाल देते हैं लोग। तो उसी में एक साथ क्या-क्या हो रहा है, एक तो आप प्लांटेशन ग्रो करा रहे हो, दूसरा आप एनिमल भी पाल रहे हो उसमें। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है? कह रहा है दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज़ मेनली कैरिड आउट इन यूरोप, ठीक है? यूरोप में ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। फिर तीसरा आपका है प्लांटेशन। अब प्लांटेशन देखो नाम से ही पहचान में आ रहा है, टी, शुगरकेन, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और बनाना, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं प्लांटेशन या फिर कैश क्रॉप। और इसमें क्या होता है, एक लार्ज लेबर फोर्स की बहुत ज़रूरत होती है और इसके साथ-साथ कैपिटल यानी कि पैसा, ठीक है? मनी की भी इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कह रहे हैं डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट दिस क्रॉप्स टू फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग। देखो ये सब ऐसी चीजें हों जिनको आप ग्रो तो करा लोगे, लेकिन आपको एक लार्ज अमाउंट में पैसे भी चाहिए होंगे जिससे इनको एक लार्ज क्वांटिटी में आप लगा पाओ, लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करा पाओ। लेबर भी चाहिए होगा जिससे इन सबों का रख रखाव हो सके। और इस सब चीज़ों के बावजूद आपको एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए होगा जिससे आप इन खेतों से उठा के इंडस्ट्री तक पहुंचाओ और वहाँ इसको आगे के लिए मैन्युफैक्चर किया जाए, ठीक है? फिर आता है आपका, कह रहा है मेजर क्रॉप्स। अब देखो मेजर क्रॉप्स क्या-क्या होते हैं? व्हीट, राइस, जूट, कॉफी, कॉटन, ये सब आपके कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो पूरे दुनिया में आपको उगाने लोग फार्मर उगाते रहते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपका राइस। तो चलो अब राइस को देखते हैं। कह रहा है ये एक मेजर फूड क्रॉप्स है, ठीक है? जो कि स्टेपल डाइट उसको कहते हैं जो हम लोग अपने रोजमर्रा के खानों में यूज करते हैं। जैसे हमारा स्टेपल फूड क्या हो गया? दाल, चावल, रोटी, सब्जी। तो उसी में से है ये राइस। ये कह रहा है कहाँ पे ज़्यादा ग्रो कराया जाता है? आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में। क्यों?
क्योंकि राइस में आप जानते होंगे कि रेन वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेन वाटर क्या बेसिकली वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वो रेन वाटर होता है या फिर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ईज़ी से मिल जाती है। तो इसीलिए ये सब जो क्षेत्र हैं ये सूटेबल हैं राइस के कल्टीवेशन के लिए। कह रहा है राइस ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल और यहाँ पे किस टाइप की सॉइल पाई जाती है? क्लेई सॉइल। राइस को सबसे ज्यादा अगर कोई वेल सूटेड सॉइल चाहिए होती है तो वो है आपकी क्ले सॉइल। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करके रखती है, ठीक है। और एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी और अबेंडेंट ऑफ रेनफॉल इसको चाहिए होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो चाइना है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब कि सबसे ज्यादा राइस कहीं ग्रो होता है पूरी दुनिया में तो वो है आपका चाइना। फिर उसके बाद आता है इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। फिर ये सब कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद आता है आपका वीट। कह रहा है वीट रिक्वायर्स रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। वीट एक ऐसा क्रॉप है जिसको जब आप ग्रो कराते हो तो उस समय इसको हल्का फुल्का रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है, बहुत हल्का फुल्का। और जब इसको कटाई की समय आती है तो हल्का फुल्का सनशाइन चाहिए होता है। तो वही आप देखोगे कि जब आप दिसंबर के आसपास इसको लगाते हो तो हल्का फुल्का फॉग पड़ता है या फिर हल्का फुल्का बारिश में रेन होता है। और फिर जब हम इसको काटने का समय आता है मार्च के आसपास तो उस समय हल्का हल्का क्या होता है, सनशाइन, ठीक है। धीरे धीरे गर्मी आती है आपका, आप देखोगे धीरे धीरे धूप अच्छी निकलती है, दिन अच्छे होने लगते हैं, साफ होने लगते हैं। तो वही कह रहा है हार्वेस्ट के टाइम पे इसके कटाई के समय पे सनशाइन देखने को मिलता है। और जब इसको हम लोग लगाते हैं तो हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती है। कह रहा है इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। इसको ना तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना तो लो टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो कराने के लिए। इट इज़ ग्रोन मेनली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये सब कुछ कंट्रीज के नेम दिए हैं जहाँ पे ये मेनली ग्रो कराया जाता है। फिर उसके बाद आता है मिलेट्स। मिलेट्स आर ग्रोन ऑन अ लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। देखो मिलेट्स को हम कहाँ ग्रो कराते हैं? जो थोड़े कम फर्टाइल वाले लैंड होते हैं या फिर कहें तो सैंडी सॉइल होते हैं। दे रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, इसको भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होगा वेट की तरह। और क्या कह रहा है अबेंडेंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल की भी थोड़ी बहुत जरूरत होती है। दीज आर कोर्स क्रॉप्स सच एज बाजरा, रागी एंड ज्वार। ये कोर्स क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार। बेसिकली कोर्स क्रॉप मतलब ये मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे इस समय बहुत से टाइप के गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, बहुत से प्रोग्राम चला रही है कि हमको मोटे अनाज की तरफ वापस लौटना होगा, ठीक है। मोटे अनाज को पैदावार के लिए या फिर ग्रो कराने के लिए फार्मर्स को सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है। तो ये बेसिकली वही है। फिर इसके बाद आता है आपका मेज। कह रहा है मेज इज अ मेजर फॉडर क्रॉप्स विच रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अबंडेंट सनशाइन। आप देखे होंगे कि जो मेज होता है एक सबसे बड़ा बड़ा मेजर फॉडर क्रॉप होता है। फॉडर मैं बताया हूं ना आपको कि फॉडर क्या होता है, जो आप खासकर एनिमल्स के लिए घास भूसे का यूज करता है। आप देखोगे कि मेज का क्रॉप ये आप प्लांटेशन किए हो तो जस्ट इसके ऊपर इतना सा मेज निकलेगा और ये जो पूरा इसका डंठल होता है ये एक तरह से फॉडर का काम करता है, ठीक है। इस ये किसको खिलाने के लिए काम में आ जाता है? आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मेज़ यूएसए में आपका प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे जो पिग्स होते हैं, ठीक है, उनको खिलाने के लिए इसके डंठलों का यूज़ होता है। तो इसीलिए कह रहा है एक ये बहुत बड़ा मेजर फूड क्रॉप है। इसको भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल हो गया और थोड़ी बहुत सनशाइन की ज़रूरत होती है। इट ग्रो इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। और इसको कहाँ पे ग्रो कराया जाता है? एक फर्टाइल सॉइल पे, ठीक है। और जो ड्रेन्ड हो, ठीक है, आप देखोगे ऐसे लाइन लाइन बना के भी इसको ग्रो कराया जाता है उस पे। इट इज मेनली ग्रोन इन ब्राजील में, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया एंड मैक्सिको। इन सब कंट्रीज में इसको ग्रो कराया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉटन। इट रिक्वायर्स लाइट रेनफॉल। इसको बहुत हल्का फुल्का रेनफॉल की जरूरत होती है। टेम्परेचर की बात करें तो थोड़े हाई टेम्परेचर चाहिए होगा इसको। कह रहा है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री मतलब इसको जो फॉग टाइप के रहते हैं 210 दिन इसको ऐसे चाहिए जिसमें इसको ब्राइट सनलाइट मिल पाए, ठीक है। इसको बहुत हल्का फुल्का वो चाहिए होता है कि इस ठंडे के समय इसको देखो बहुत नुकसान होगा। इसीलिए कह रहा है फ्रॉस्ट फ्री मतलब ऐसा एकदम साफ मौसम चाहिए होगा इसको।
ब्राइट सनलाइट चाहिए होगी, ठीक है, जिससे अच्छा खासा इसको धूप मिल पाए। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल। कॉटन हमेशा देखो सबसे ज्यादा तो ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल फेमस ही है कॉटन के लिए। और दूसरा कह रहा है कि इसको ब्लैक सॉइल के बाद एलुवियल सॉइल है, ये दोनों सॉइल इसको बहुत मोस्ट सुटेबल, इसको सपोर्ट करती हैं कॉटन के ग्रो करने के लिए। फिर इसकी बात किया जाए कि मेजर प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड्स में, तो चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, ये सब कुछ कंट्रीज हैं जो कॉटन को बहुत मेनली ग्रो कराते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जूट। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। देखो, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर क्यों? क्योंकि इसका जो कलर होता है ना वो थोड़े थोड़े गोल्डन की तरह होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस क्रॉप को गोल्डन फाइबर। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत हैवी रेनफॉल भी चाहिए होता है, और मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है। कह रहा है दिस क्रॉप्स ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल रीजन। इसको कहाँ ग्रो कराया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, इस बेल्ट में इसको ग्रो कराया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, बहुत अच्छी खासी टेम्परेचर होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, और बहुत अच्छी खासी बारिश भी होती है। इसीलिए ये जो रीजन है वो इसके लिए बहुत सुटेबल है। कह रहा है अगर स्वेल की बात करें तो एलुवियल स्वेल जो है इसके लिए बहुत बेस्ट सूटेड मानी गई है। इंडिया और बांग्लादेश ये दो लार्ज प्रोड्यूसर कंट्री हैं, किसके? जूट के, ठीक है। तो कभी भी अगर पूछे कि जूट के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोई कंट्री नाम बताइए, तो उसमें इंडिया और बांग्लादेश ये दो कंट्री बहुत मेनली आएंगे आपके।